friends, welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel, in short I Have Academy. So without any further ado, let's start our today's topic. So now we are starting state legislature. One part of the state legislature, that is High Court, I have covered in the hierarchy of judiciary. ठीक है? So now the specific state legislature. Now what houses comes under state legislature? So basically a state legislature can be unicameral or bicameral. Uni means only one house is present. Bi means two houses are present. What are the two houses? हिंदी में नाम लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा. विधानसभा एंड विधान परिषद. विधान परिषद अपर हाउस, विधानसभा लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. So state legislature consists of, if a particular state has unicameral legislation, then only विधानसभा. ठीक है, मतलब इंग्लिश में भी लिख लीजिए. लॉस एंजलिस तो सबके पास हो सकता है, डिग्रेड कर दो सिटी को. लेजिस्लेटिव काउंसिल. विधान परिषद इज लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा इज लेजिस्लेटिव असेंबली. अंडरस्टूड? सो द स्टेट्स हैविंग unicameral legislation, so only legislative assembly और विधान सभा is there. ठीक है, अगर bicameral है तो विधान सभा as well as विधान परिषद is there in the state legislature. But one thing is missing here. If we compare this analogy to the union level, तो वहाँ एक चीज एक्स्ट्रा थी. वो क्या थी? So here governor office and there president of India. So this consists or comprises of whole of the state legislature. Understood? ये पॉइंट देख लेते हैं पहले. क्रिएशन एंड अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस या विधान परिषद. सो एज वी ऑल नो, इफ वी कंपेयर दिस पर्टिकुलर प्रोविजन, अब देखिए आप सब चीज कंपैरिजन से याद करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, द मोर यू रिवाइज द मोर यू विल रिकॉल. ठीक है, तो अगर थोड़ा कंपेयर करें, सो यहां बोल रहा है क्रिएशन और अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. इसका मतलब जो अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको निस्तनाबूद कर दो. अगर हम इसी को सेंटर से कंपेयर करें, राज्यसभा, इज राज्यसभा टेम्परेरी हाउस और परमानेंट हाउस? यस, इट इज परमानेंट हाउस एंड इट कांट बी डिसॉल्व्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस because it represents the states. है ना? तो यहाँ कैसे हो गया? Because I have told you that in some states there are only unicameral state legislature. ठीक है? So यहीं से आता है कि जो bicameral है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया हुआ है, I think 6 और 7 states. कौन कौन सा है? यूपी एंड बिहार हो गया. ठीक है, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र हो गया. तो ऐसे से मैंने बताए थे, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश हो गया, है ना? So these have bicameral state legislation and UT of जम्मू कश्मीर. अब तो उसका क्या होगा ये नहीं पता, बट पहले तो जम्मू कश्मीर के पास 2 थे हाउसेस. बट द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग अस द क्रिएशन और अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. अगर क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा? फर्स्टली स्टेट्स हैव टू पास अ रिजोल्यूशन इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर. कैसे? वाया स्पेशल मेजोरिटी. ठीक है, एंड स्पेशल इंक्लूड्स एब्सोल्यूट ऑल्सो, है ना? तो स्पेशल प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी. नाउ दिस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन इज सेंट टू पार्लियामेंट्री हाउस. इन पार्लियामेंट मे और मे नॉट एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर प्रपोजल. ठीक है, मतलब स्टेट्स तो चाहते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाए, विधान परिषद बन जाए, बट this particular parliament has the discretion to pass this resolution or to reject it. ठीक है, और अगर पास करनी ही है उसको तो सेंटर का क्या काम है स्टेट्स अफेयर में? तो सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट. ठीक है, उसके बाद बन जाएगा ये. माइंड यू, दिस इज नॉट
पर्टेनिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। समझ में आई बात? जैसे शायद से तमिलनाडु के केस में था, उनके पास पहले थी, उन्होंने हटाई, वापस बनाई, हटाई, तो शायद से एक दो बार कर चुके हैं तमिलनाडु का स्टेट। तो ऐसा नहीं है हमेशा अमेंडमेंट करनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन में। सो इन दिस रिगार्ड देयर शैल बी इट दिस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन इज नॉट कंसिडर्ड एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडरस्टूड? सो दिस हैज बीन डन। नाउ द कंपोजिशन ऑफ द हाउसेस। सो सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली का देख लेते हैं, कितनी है? 60 से 500 के बीच में इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है, इसका इलेक्शंस कैसे होंगे? ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी एनालॉगस टू द लोकसभा इलेक्शंस। ठीक है, मतलब सारे वोट करेंगे, डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, फर्स्ट पास द पोस्ट। अंडरस्टूड? लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें क्या होगा? मैक्सिमम स्ट्रेंथ कैन बी 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, और मिनिमम कितने में फिक्स्ड है? मिनिमम शुड बी 40। अंडरस्टूड? But the particular strength that has been designated to a specific legislative council has to be passed as a resolution by the parliament. It means parliament fixes the particular number. मान लो x है, x रहने दीजिए, y ले लीजिए, ठीक है, x अच्छा नंबर नहीं है। So this particular y, तो अगर जो y नंबर है जो कि है स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट, वो पर्टिकुलरली फिक्स कर लेगा पार्लियामेंट। अंडरस्टूड? और थोड़ा देख लीजिए, लेजिस्लेटिव असेंबली में वन ऑफ द मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। कौन सी कम्युनिटी का? एंग्लो इंडियन, बट नाउ इट हैज़ बीन रिपील्ड, है ना, क्योंकि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की रिजर्वेशन रद्द कर दी गई है, और SC एंड ST की जो रिजर्वेशन होती है लोकसभा एज वेल एज लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, सो इन लेजिस्लेटिव असेंबली एक तो वो हो गए एंग्लो इंडियन, पर वो रिपील हो चुका है, एंड सेकेंडली शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर रिप्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। जितने भी वो पॉपुलेशन में हैं उसी के ही प्रपोर्शन में वो लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा बनेंगे। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, नहीं तो दे दिया जाएगा कि SCs एंड STs होल्ड द रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इन द स्टेट लेजिस्लेचर। सो इट इज इनकरेक्ट इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। अंडरस्टूड? देन कम्स लेजिस्लेटिव काउंसिल। मैंने बता दिया 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और मिनिमम है 40। पर्टिकुलर कौन फिक्स करेगा? पार्लियामेंट फिक्स करेगी। इलेक्शंस कैसे होंगे? फर्स्ट पास द पोस्ट? नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस। इनडायरेक्ट इलेक्शंस में कौन से? प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसके प्रेसिडेंट से भी ऐसे ही होता है, राज्यसभा के ऐसे होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के ऐसे होते हैं। तो डिफरेंस कहाँ आता है? बोथ द लोअर हाउसेज एट द सेंटर एज वेल एज एट द स्टेट लेवल। क्यों? बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है हमारे में। ठीक है, तो नीचे जो लोअर हाउस है विच इज हाउस ऑफ पीपल, सो पीपल शुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली। समझ में आई बात? अब इसमें अलग अलग होते हैं, सारे नॉमिनेट करते हैं। कौन कौन नॉमिनेट करता है? जिनका थोड़ा दर्जा ऊपर है ना, तो उनको ज़्यादा पावर दी गई है टू नॉमिनेट देयर मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये नंबर सही नंबर से याद रखना। वन थर्ड के दो हैं। कौन कौन से दो हैं? members of legislative assembly, they will elect some of the members to the legislative council. ठीक है, local bodies, पंचायत एंड
municipalities. So both will elect 1/3 and 1/3 member to the legislative council. 1/12 छोटा हो गया ना, जितना डिनोमिनेटर बड़ा है उतना कम हो गया नंबर. 1/12 मेंबर कौन कौन करेंगे? टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स. अब आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेलिंग दैट दीज पर्टिकुलर ग्रेजुएट्स कौन होने चाहिए? जो पिछले 3 साल से घर पे बैठे हैं, नौकरी कर रहे हैं. मतलब 3 साल पहले ग्रेजुएट हो गए थे पर अभी वो कॉलेज से बाहर है या नौकरी कर रहे हैं. तो ये डिटेलिंग रहने दीजिए. 1/12 कौन करेगा? टीचर्स एंड 1/12 ग्रेजुएट्स इन द स्टेट्स, है ना. एंड 1/6 एक्चुअली दिस इज नॉट द नंबर गिवन बट कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट रिमेनिंग मेंबर्स विल बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर. ठीक है. एंड इन विच फील्ड? मैंने बताया था, बहुत बार बता रखा है, 5 फील्ड्स: आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस, लिटरेचर एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट. तो सो दिस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव मूवमेंट इज नॉट देयर विद द प्रेसिडेंट, है ना. So this 1/6 members will be nominated by the governor. So this particular thing has been completed. Duration. Now this particular legislative assembly or the lower house, कितना इसका ड्यूरेशन है? 5 years का. कैसे? जैसे लोकसभा का है वैसे इसका है. इमरजेंसी में लोकसभा यस बढ़ाई जा सकती थी 1 साल के लिए एक बार में. किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा. सेम गोज फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली. पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली in the emergency period. कौन सी इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी. कौन सा आर्टिकल? 352. प्रेसिडेंट रूल 356. फाइनेंशियल इमरजेंसी 360. ठीक है. नाउ कम्स द ड्यूरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो एक तो चीज मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी अबॉलिश्ड और इट कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड. बट वंस इट इज क्रिएटेड इट एक्ट्स एज अ परमानेंट हाउस. मतलब जब तक आप प्रपोजल नहीं देते वापस अबॉलिशन का, तब तक वो परमानेंट हाउस है. आप उसे सस्पेंड नहीं कर सकते. समझ में आ गई बात? सो उसका टर्म कैसा है? वही वापस एनालॉगस टू. वैसे ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का टर्म नहीं होगा. जैसे राज्यसभा का कोई टर्म नहीं है, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा का टर्म है. सो ये पर्टिकुलर जो नुआंसेज है ना, ये पकड़ने पड़ते हैं. सो द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज नॉट देयर बट द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज देयर. वो क्या है कि 1/3 मेंबर्स विल रिटायर इन एवरी सेकेंड ईयर. ठीक है. तो मतलब मेंबर्स का टर्म कितना हो गया? 6 years. सिंपल मैथमेटिक्स से करके दिखाऊंगा. पहले साल में 1/3 हो गए, सेकेंड साल में 1/3. सो मैंने क्या बोला? 1/3 मेंबर्स विल रिटायर एवरी सेकेंड ईयर. मतलब आज अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टार्ट हुई है फंक्शनिंग, सो पहले 2 साल में 1/3 मेंबर गए, 2 साल 1/3 मेंबर गए, 2 साल 1/3 मेंबर गए, और 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 1. सो मतलब पूरा हाउस के मेंबर जा चुके हैं एंड सारे नए मेंबर आ चुके हैं. कितने साल में? 6 साल में. मैथ्स थी, सिंपल है. नाउ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस. मिटा देते हैं थोड़ा. सो नाउ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस. तो इसमें भी वही 2 हाउस है हमारे पास. कितना चाहिए? 25 साल से बड़ा होना चाहिए, 25 years और मोर. इसमें 30 years और मोर. ठीक है. किसके एनालॉगस है? लोकसभा. किसके एनालॉगस है? राज्यसभा. लोकल बॉडीज में इलेक्शन के लिए खड़े होने के लिए ऑफकोर्सली, लोकल बॉडीज में मतलब पंचायत एंड म्यूनिसिपालिटीज, उसके लिए 21 है. बाद में पढ़ेंगे हम. वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का क्या है ये पर्टिकुलर चीज़? 35 years. तो ठीक है, ऐसे बढ़ता रहता है. रिवाइज करते रहिए, पिछली वीडियोस बार बार देखिए.
इन 0.5 पे देखिए, 1.5 पे देखिए, 2 पे देखिए, जैसे आपकी मर्जी है। जितना आप देखोगे विजुअली एज वेल एज बाय हियरिंग, यू विल एबल टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स। अंडरस्टूड? सो ये पर्टिकुलर चीज़ है। इसके अलावा क्या होना चाहिए? जो सबसे टफेस्ट है, सिटीजन ऑफ किसका? भारत। यस, सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए उसको। ठीक है। ओथ सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जैसे ही आप बन जाओगे तो ओथ भी आपको सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, है ना। एंड द रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस विच आर पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन फ्यूचर या कभी भी, तो उनको भी आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो फिर पार्लियामेंट हैज़ सेट आउट सर्टेन नॉर्म्स अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स जो भी इलेक्शन में लड़ना चाहते हैं। तो वो क्या है? देखिए, मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, ये इस चैप्टर में है नहीं। राज्यसभा में हमने पढ़ा था, इन द राज्यसभा चैप्टर वी हैव स्टडीड दैट इफ यू वांट टू गेट इलेक्टेड एज एन मेंबर ऑफ द राज्यसभा, देन यू कैन बी एन इलेक्टर इन होल ऑफ इंडिया एंड नॉट टू अ पर्टिकुलर स्टेट विच यू वांट टू रिप्रेजेंट इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा में। समझ आई बात? हमने पढ़ा था कि उसको इलेक्टर होना चाहिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इंडिया में, है ना। बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्शन ऑफ द स्टेट, सो द मेंबर शुड बी एन इलेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट ओनली। समझ में आया? इफ ही वांट टू कंटेस्ट ऑन द सीट ऑफ SC एंड ST, SC एंड ST की मैंने बताया था रिजर्वेशन होती है, सो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी डिलिमिटेशन स्टेट के अंदर भी तो होता है ना, इंट्रा स्टेट भी तो होता है ना। सो ये स्टेट है एक, इसके अंदर भी कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइडेड है। इफ दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट हैज बीन रिजर्व्ड फॉर द SC एंड ST कैंडिडेट्स, सो दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट शुड बी एन SC और ST इन द स्टेट ओनली, नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी बट इन द स्टेट ओनली। मतलब स्टेट का इलेक्शंस है तो हमेशा स्टेट का ही रेजिडेंट प्रीफर करेंगे। प्रीफर क्या आपको करना ही पड़ेगा, तभी यू कैन गो टू द ऑफिस ऑफ और यू कैन गेन द मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। समझ आई बात? तो ये भी पार्लियामेंट ने बोला है। देन डिस्क्वालिफिकेशन, वेरी सिंपल थिंग। क्या था डिस्क्वालिफिकेशन? वहाँ दो टाइप से। कौन कौन? एक तो सिंपल डिस्क्वालिफिकेशन, किसकी मदद से? बाय द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमने सारे ग्राउंड्स पढ़े थे ना, ये हो गया पहला। और सेकंड क्या है हमारा फेवरेट? बताओ। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। सही बोल रहा हूँ ना? देख लेना, चेक कर लेना जाके। क्या था ये? एंटी डिफेक्शन लॉ। हु डिसाइड्स द एंटी डिफेक्शन लॉ? स्पीकर, प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स। सो फर्स्ट पावर हैज बीन गिवन टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर। स्टेट का मामला है तो गवर्नर। कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शंस ऑफ द लोकल बॉडीज ओनली। सो ECI को ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324 रिजर्वायर ऑफ पावर फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक फेमस इलेक्शन कमिश्नर का नाम बता दो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का TN शेषान। टाइम पीरियड क्या था? 1991 अराउंड। तो ये सब आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे, अभी कोई टेंशन मत लो। सो ये दो तरीके से कर सकते हैं डिस्क्वालीफाई। और कैसे करेंगे? जो भी लोकसभा में पड़ा है, ऑल द पावर्स विच हैव बीन गिवन टू द लोकसभा, वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली को मिली हुई है। ये पर्टिकुलर प्रोविजन सारे वहीं से कॉपीड है इधर। समझ में आ गई बात? नाउ देयर आर पर्टिकुलर थिंग्स जो डिफरेंट है दोनों के बीच में। सो इनमें से पहली क्या है? जॉइंट सिटिंग। विद रिगार्ड्स टू द यूनियन लेवल देयर कैन बी अ जॉइंट सिटिंग व्हेन देयर इज अ डेडलॉक इन द हाउस। और डेडलॉक कब होता है? जब या तो एक हाउस ने ऑर्डिनरी बिल पास कर दिया, सेकेंड हाउस ने रिजेक्ट कर दिया। एक हाउस ने पास कर दिया, सेकेंड हाउस ने 6 मंथ्स के लिए उसे रोक लिया। दिस पर्टिकुलर सेकेंड हाउस इज नॉट टेकिंग एक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर ऑर्डिनरी बिल. So now this pertains to the case of the deadlock.
नो जैसे ही केस आएगा डेडलॉक में तो जॉइंट सिटिंग कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट। कौन से हाउस के रूल के हिसाब से चलती है जॉइंट सिटिंग? लोकसभा। हु विल प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग? कौन सा? स्पीकर या प्रिसाइडिंग ऑफिस, सॉरी, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? यस, स्पीकर। ठीक है, तो लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसे करेंगे। इन एनी केस डज दिस पर्टिकुलर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा विल प्रिसाइड ओवर दिस जॉइंट सिटिंग? नेवर। सारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर कर लेंगे जितने भी दोनों हाउसेस के हैं, बट वाइस प्रेसिडेंट कभी नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज वो मेंबर ही नहीं है कोई भी हाउसेस के। ठीक है, अब ये सेकंड पॉइंट, सॉरी ये फर्स्ट पॉइंट है, तो ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ मैंने वैसे 2 पॉइंट बताए यहाँ कि एक तो दिस पर्टिकुलर जॉइंट सिटिंग, आवर कॉन्स्टिट्यूशन hasn't given anything about joint sitting regarding the state level. It means if a particular ordinary bill has been brought in the legislative assembly, passed, legislative council transmitted, rejected, अब क्या होगा? या सेकंड केस ले लीजिए, legislative council assembly passed, transmitted to legislative council and no action has been taken. कितना? 3 months. सो यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, यहाँ 6 months है एट द यूनियन लेवल, यहाँ 3 months है। ठीक है, तो यहाँ तो सब कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया कि जॉइंट सिटिंग हो जाएगी और आपकी परेशानी खत्म। बट व्हाट हैपन्स इन द स्टेट लेजिस्लेचर? सो एज वी हैव सीन डैट, यहाँ इसलिए मैं बार बार इस पॉइंट को अंडरलाइन कर रहा था कि यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल, अगर अपर हाउस, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास इतनी पावर्स होती, देन एवरी स्टेट शुड हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। बट एज देयर आर ओनली 6 or 7 स्टेट हैविंग द legislative council, so entire power has been given to the lower house of the parliament. It means if a particular bill, ordinary bill, has been passed by the legislative assembly, the legislative assembly doesn't care about the opinion of the legislative council. Maximum legislative council can do is withhold this particular ordinary bill by 3 months. And after the lapsing of the 3 months, this particular bill will again get transmitted to the legislative assembly. उसे फिर पास करेंगे और फिर ट्रांसमिट करेंगे। बट नाउ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज़ ओनली 1 month टू पास द बिल। अगर उन्होंने 1 month में भी पास नहीं किया तो क्या होगा? देन द बिल शैल बी डीम्ड टू पास्ड। ठीक है, द बिल शैल बी कंसिडर्ड टू बी डीम्ड टू पास, कि मतलब पास मान लिया जाएगा। सो द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन पोस्टपोन द बिल और पासिंग ऑफ द बिल इज 3+1। फोर मंथ्स। ठीक है, सो यही सब चीज़ें थी स्टेट लेजिस्लेचर में। दोनों हाउसेस कंप्लीट कर लिया हमने। नाउ वी विल जंप टू द लोकल बॉडीज, अभी नहीं, अगली क्लास में। तो तब तक के लिए इफ़ यू आर लैकिंग द कंटेंट, सो लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।